Hello everyone. So in this lecture, we will cover the topic of how to solve the central problems in different economies. हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है इकोनॉमीज में, राइट? सो अब इस लेक्चर में हम ये कवर करेंगे कि हमारे पास डिफरेंट इकोनॉमीज इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करती हैं, ठीक है? Way to solve the central problem in different economies is adopting a market economy. तो मार्केट इकोनॉमी क्या होता है? बेसिकली मार्केट इकोनॉमी इज अ फ्री मार्केट, ठीक है? फ्री मार्केट का मतलब क्या है? फ्री मार्केट का यहाँ मतलब है कि इट इज ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. नाउ डिमांड एंड सप्लाई. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दिस टर्म? इसका मतलब है कि हमारे पास इकोनॉमी में कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाएगी, उस क्वांटिटी का कितना प्राइस सेटअप होगा, वो सारा डिपेंड करेगा कि हमारी इकोनॉमी में कितनी डिमांड है, हमारी इकोनॉमी में कितना प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? दैट इज व्हाट अ मार्केट इकोनॉमी इज. इसका बेसिकली ये मतलब होता है कि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होती, ठीक है? मेन मतलब यही होगा कि गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, राइट? So decisions related to what to produce, how to produce, for whom to produce, all of these decisions are taken by the producers. तो हमारे पास प्रोड्यूसर्स जो है, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो डिसाइड करेंगे कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है. एंड ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारे पास मार्केट इकोनॉमी में हमारा जो मेन मोटिव होता है दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है? सो मार्केट इकोनॉमी में हमेशा वो काम करेंगे विद द मोटिव कि उन्हें अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना. तो हमारे पास ना मार्केट इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स ये नहीं देखते कि हमें गरीबों के लिए प्रोड्यूस करना चाहिए, उनके लिए ये ज्यादा यूजफुल होगा. वो एक्चुअली वो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे जिनसे उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज से ज्यादा हो, ठीक है? सो बिकॉज ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दे विल अडॉप्ट द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विच हैज मिनिमम कॉस्ट. तो हमारे पास वो ज्यादातर, मतलब हमने लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन दो तरह की होगी, एक होगी लेबर इंटेंसिव, एक होगी कैपिटल इंटेंसिव, राइट? तो हमारे पास जो मार्केट इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स है ना, क्योंकि उनका मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, इसलिए वो लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव दोनों में से एक चूज करेंगे टेक्निक, और वो डिपेंड करेगी कि किन से, कौन सी टेक्निक से उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो मिनिमम है, ठीक है? मतलब उनका जो खर्चा हो रहा है प्रोड्यूस करने का, वो किस टेक्निक से मिनिमम है, उसी टेक्निक को वो लोग अडॉप्ट करते हैं. देन दे प्रोड्यूस दोज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर विच बायर्स ऑफर देम बेटर प्राइजेस. और हमारे पास अगेन यही कि वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे जिनसे उन्हें ज्यादा से ज्यादा बायर से प्राइजेस मिले, ज्यादा से ज्यादा मतलब कमाई हो सके, बेसिकली दैट इज व्हाट वी मीन. और इसी इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी कैन ऑल्सो बी नोन एज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मार्केट इकोनॉमी का दूसरा नाम क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है? So this was all about market economy. I hope this is clear to you. Now, moving on, another way to solve the central problems in an economy is by adopting a centrally planned economy. So इसमें क्या होगा? इसमें सारे के सारे decisions जो हैं, what to produce, how to produce, for whom to produce, all of these decisions are taken by the central authority या फिर government, ठीक है? तो हमारे पास ये सारे डिसीजंस जो है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, इसे सेंट्रल अथॉरिटी और गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है? जो इसके अंडर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंडर हमारे पास जो मेजर ऑब्जेक्टिव रहता है दैट इज सोशल वेलफेयर. गवर्नमेंट जो भी गुड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी, वो ट्राई करेगी कि सोसाइटी का मैक्सिमम से मैक्सिमम वेलफेयर हो, सोसाइटी को मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट मिले. जैसे कि इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि एजुकेशन या फिर हमारे पास हेल्थ हो गई, ठीक है? सो गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे पास हर एक इंडिविजुअल जो है वो प्राइवेट जो एजुकेशन और हेल्थ हमें हेल्थ फैसिलिटीज जो हमें प्रोवाइड की जाती हैं, हर एक इंडिविजुअल उसे अफोर्ड नहीं कर सकता. इसलिए गवर्नमेंट बहुत ही लो कॉस्ट पर प्रोवाइड करती है. क्यों प्रोवाइड करती है लो कॉस्ट पर? बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर सोशल वेलफेयर, ठीक है?
उसके बाद इनके ज्यादातर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में ना लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज किया जाता है। ठीक है, जो हमारे पास प्रोडक्शन के लिए टेक्निक होगी, टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, दैट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक। रीजन क्या है? इसका रीजन है कि हमारे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी, दैट विल फॉल। ठीक है, इसलिए हमारे पास लेबर इंटेंसिव टेक्निक जो है दैट इज अडॉप्टेड अंडर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज कि हमारे पास गवर्नमेंट वो गुड्स प्रोड्यूस करती है किन लोगों के लिए। जैसे हमने देखा कि जो मार्केट इकोनॉमी है उसमें प्राइवेट एंटरप्राइजेस वो गुड्स प्रोड्यूस करती है जिनसे उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्राइजेस मिले। इस केस में गवर्नमेंट वो गुड्स प्रोड्यूस करेगी किन लोगों के लिए प्रोड्यूस करेगी? दे विल प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम स्टारवेशन। ठीक है, तो जो लोग स्टारवेशन के लिए, बेसिकली वी कैन से कि जो पॉवर्टी में है, बहुत ही पुअर लोग हैं, उन लोगों के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। व्हाई? बिकॉज देयर मेजर ऑब्जेक्टिव इज सोशल वेलफेयर। ठीक है, एंड दिस इकोनॉमी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस इकोनॉमी को हम सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। ओके, so this is all about centrally planned economy. Now last way to solve the central problem of an economy is a mixed economy. मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा? मिक्स्ड इकोनॉमी एज द नेम सजेस्ट, इसमें हमारे पास सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी होगी, प्लस इसमें हमारे पास क्या होगा, मार्केट इकोनॉमी, दोनों का मिक्सचर होगा। ठीक है, दोनों इकट्ठे होंगे, सेंट्रली प्लान्ड एंड मार्केट इकोनॉमी। सो बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है कि जो हमारे पास मेरिट्स हैं, दोनों इकोनॉमीज के जो भी मेरिट्स हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, और जो दोनों इकोनॉमी के जो डीमेरिट्स है, डिसएडवांटेजेस हैं, उन्हें एक्सक्लूड किया जाता है। ठीक है, सो मिक्स्ड इकोनॉमी कंबाइंस द मेरिट्स एंड अवॉइड डीमेरिट्स ऑफ सेंट्रल इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी। पर जो डिसीजंस है रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, they are taken on the basis of social considerations as well as market forces. So in certain areas, producers are free to take their decisions on the basis of profit maximization, and in other areas it is on the basis of social considerations. वही सेम पॉइंट रिपीट हो रहा है कि हमारे पास कई एरियाज में हमारे पास क्या होगा कि प्रोड्यूसर्स डिसाइड करेंगे विद द व्यू ऑफ मैक्सिमाइजिंग देयर प्रॉफिट्स, और कई एरियाज में गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में सोशल वेलफेयर जो है दैट विल बी कंसिडर्ड। जैसे कि एग्जाम्पल है कि जो स्टील है, स्टील दैट इज प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट एंटरप्राइजेस, राइट? तो उनका मोटिव क्या होता है स्टील प्रोवाइड करते वक्त? दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, है ना? बट हमारे पास अगर हम एग्जाम्पल लें लेट्स से रेलवेज का, रेलवेज क्या है? रेलवेज आर अ मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट। रेलवेज का पूरा, रेलवेज पर पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का है। क्यों गवर्नमेंट का है पूरा कंट्रोल? ताकि वो रेलवेज सब लोग अफोर्ड कर सकें। ठीक है, क्योंकि अगर ये प्राइवेट किए जाएंगे रेलवेज तो हर एक इंडिविजुअल रेलवेज को अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए ये गवर्नमेंट के अंडर होते हैं। सो इस केस में हमारे पास क्या है? वी हैव अ मिक्स्ड इकोनॉमी, एंड ये एग्जांपल हमारे पास इंडिया का है। इवन इंडिया हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट करती है। अगर यही बात की जाए कि कौन सी कंट्री अभी भी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, दैट इज द केस ऑफ चाइना। चाइना आज भी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है वहां पे कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है। ऑल ऑफ दोज डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ चाइना। एंड अगर हमने पूरा मार्केट इकोनॉमी की गवर्नमेंट की बिल्कुल इंटरवेंशन या उसका एग्जाम्पल लेना है, दैट इज यूएसए। ठीक है, सो विद दिस आई विल बी एंडिंग अप दिस लेक्चर। आई होप दिस वॉज यूजफुल टू ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर के साथ हमारी जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स का, दैट इज ओवर। अब हम नेक्स्ट हमारे पास पीपीसी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एंड देन वी विल बी मूविंग ऑन टुवर्ड्स थ्योरी ऑफ कंज्यूमर। Thank you so much for watching this lecture. If it was helpful, please like, comment, and subscribe.